हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेट थ्योरी का टाइप ऑफ सेट्स देख रहे हैं। हम लोग उसका कुछ वैरायटी हम लोग देख चुके हैं। अब उसे और देखते हैं कि और भी सेट में क्या क्या टाइप होता है। उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जिसको हम बोलते हैं सबसेट। एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, सबसेट। तो पहले इसे हम डिफाइन करते हैं, पहले इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाते हैं, तब इसका अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप करते हैं। इफ कैपिटल ए, इसमें दो सेट हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये कंपेयर करता है। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर, if capital A and capital B are two sets such that, if capital A and capital B are two sets such that each element of सेट A, देखिए यहां वर्ड लिखा हुआ है ईच, अंडरलाइन कर देना। ईच इलेमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन इलेमेंट ऑफ B, then we say that A is the subset of B, denoted by और ये सबसेट का सिंबल है, ऐसे करके और ऐसे, यानी यहाँ दो सिंबल है, एक ये और एक ये इक्वल का सिंबल होता है। उसको हम लोग बाद में समझते हैं, पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, कह रहा है कि अगर ए और बी कोई दो सेट हो, सच दैट ईच इलेमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि ए का प्रत्येक इलेमेंट या प्रत्येक सदस्य इज ऑल्सो एन इलेमेंट ऑफ बी। कह रहा है कि ए और बी कोई दो सेट है और वो इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में है, तब हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। और कह रहा है कि इट इज डिनोटेड बाई ए, ऐसे इसको लिखते हैं। ए अगर बी का सबसेट है तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं कि सबसेट में एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, सबसेट जो है ना, जब भी हम कह रहे हैं कि ए का, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ईच इलेमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए का प्रत्येक सदस्य बी में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है। जैसे कहा जाता है कि ऑल क्रिएचर्स आर द सबसेट ऑफ गॉड। कह रहा है कि जितने सारे जीव है इस पृथ्वी पर, और वो सभी गॉड के सबसेट होते हैं। अब सोचिए क्यों ऐसे बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में एक मैंने लिखा कि ऑल क्रिएचर्स, जितने सारे जीव हैं वो सभी जो है गॉड के सबसेट होता है। ऑल क्रिएचर्स, जितने सारे जीव हैं वो सभी ईश्वर के उपसमुच्चय होते हैं। सबसेट को हिंदी में उपसमुच्चय बोलते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। जैसे ए में मैंने लिखा 1, बी एक और सेट मैंने बनाया और इसमें हमने लिखा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे आप, यहां बोलेंगे ना
कि A B का सबसेट है। कैसे? क्योंकि A का प्रत्येक सदस्य B में है। तब हम बोलेंगे, यहां हम लिख सकते हैं कि A is the subset of B। इसको बहुत सारे किताबों में देखेंगे कि ऐसे भी लिखा है, then we say that A is the subset of B। इसको A is the subset of B हो गया, और यहाँ पर हम लिखते हैं, और इसको ऐसे भी कई जगह देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, A is contained in B। ये लैंग्वेज भी आपको बार बार दिखेगा तो समझ जाएंगे सबसेट का ही सेंस है। A जैसे बोल रहे हैं ना कि A is the subset of B, तो उसको ऐसे भी बोलते हैं कि A is contained in B, ऐसे भी बोला जाता है। तो देख रहे हैं आप, तो सबसेट का डेफिनेशन क्या बना? फाइनली डेफिनेशन इसका ये बना, सबसेट यहां लिखा हुआ है, तो सबसेट में क्या देख रहे थे कि दो सेट होना चाहिए, और एक सेट को दूसरे का सबसेट हम तब कहेंगे जब इसके प्रत्येक सदस्य जो है इसका मेंबर होना चाहिए। जैसे 1 B का मेंबर है, ओके, तब हम बोलेंगे, मतलब एक डोमिनेंस होना चाहिए, एक ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और एक उससे कम होना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि स्टूडेंट्स आर द सबसेट ऑफ टीचर्स। स्टूडेंट जो है टीचर का सबसेट होता है। तो जैसे स्टूडेंट कहते हैं तो मेरे सेंस में आता है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो ज्ञान को अभी इनिशियल स्टेज में, टीचर कहते हैं तो उसके पास ज्ञान का संचय है, तो उसमें मालूम चलता है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर का सबसेट होता है। जैसे बोलते हैं, एक और भी लैंग्वेज बहुत फेमस है कि चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड जो है वो फादर का सबसेट होता है या पेरेंट्स का सबसेट होता है। चाइल्ड जो है वो सबसेट होता है किसका? पेरेंट्स का। तो उस सेंस में भी हम लोग बोल सकते हैं, ओके। और भी इसी तरह का बहुत सारा एग्जांपल आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो सबसेट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा A में लिखा 1 और -1 लिख दिया, और एक और मैंने सेट बनाया B और इसमें मैंने लिखा 1 आयोटा -1 और -आयोटा। तो देखिए अब हम बोलेंगे कि बताइए A जो है B का सबसेट है कि नहीं। तो क्या देखेंगे आप वहां पर कि A का प्रत्येक सदस्य B में है या नहीं। तो देखेंगे 1, तो 1 A में, वही 1 B में भी है, -1 A में है और वही -1 B में भी है, ओके। तो हम कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। अब इसके रिमार्क में कुछ कंक्लूजन निकालना है मुझे। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रूफ में हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B, तो इससे आपके दिमाग में क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज कंटेन्ड इन B, मतलब कि A का प्रत्येक सदस्य B में है या B का भी सदस्य। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज each element of A is contained in B। contained वर्ड भी बार बार हम यूज करते हैं। इससे क्या पता लगा मुझे कि A का प्रत्येक सदस्य, A का प्रत्येक सदस्य B में है। तो ये जो हम लैंग्वेज लिखते हैं ना कि each element of A is contained in B, इस बात को देखिए सिंबल में कैसे लिखा जाता है। उस बात को, उसको तो मैंने भाषा में लिख दिया, वो सिंबल में कैसे लिखा जाता है। उसको लिखा जाता है ऐसे कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B और X नाम का कोई एक एलिमेंट हमने लिखा जो A का मेंबर है। कैसे बोल रहे हैं? ईच एलिमेंट ऑफ A, तो A का प्रत्येक सदस्य, तो हमने एक सदस्य चुना जो A का मेंबर है। तो कहता है कि तब निश्चित रूप से वही X जो है
वो बी का भी मेंबर होगा। और ऐसे कहता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। देखेंगे ये भी हम बार बार यूज करेंगे। इसको समझ लेते हैं एक बार और इसको समझते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि a इज द सबसेट ऑफ b, मान लीजिए गिवन है, कुछ प्रूफ करना है हमको, तो हमने a का एक मेंबर सेलेक्ट किया और उसका नाम रखा हमने x, और हमने कहा कि x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये हुआ कि x a का सदस्य है, तो कहता है कि निश्चित रूप से वही x जो है b का भी सदस्य होगा। अगर a b का सबसेट है तो अब कहिए फिर ये क्यों लिख रहे हैं फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, v बनाकर ऐसे कट करेंगे, ये सिंबल है फॉर ऑल का। इसका मतलब ये हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन करता है ना, वो a के प्रत्येक सदस्य के लिए करता है, सिर्फ x के लिए नहीं करता है, सिर्फ y के लिए नहीं करता है, ये सिर्फ z के लिए नहीं करता है, a का प्रत्येक सदस्य के लिए ये बात कहता है। जैसे वहां पर हम देख सकते हैं कि इसको अगर उससे हम कोरिलेट करें थर्ड वाले एग्जांपल से, तो देखिए थर्ड वाले एग्जांपल से अगर हम लिखते हैं कि 1 a का सदस्य है, ठीक है, 1 a का सदस्य, इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 1 b का भी सदस्य है। ओके, अब है कि -1 भी तो है ना, तो उसको कैसे कहेंगे कि -1 के साथ भी यही रूल लागू होगा? तब हम बोलते हैं कि फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब कि वो उस तरह का सभी एलिमेंट जो A का मेंबर है उस पर ये रूल लागू होगा। ओके, इसीलिए ऐसा हम लिखते हैं इसको कि अगर x A का मेंबर है तो x B का भी मेंबर होगा, और साथ ही साथ ये रूल x के प्रत्येक सदस्य पर लागू होगा। फॉर ऑल का मतलब होगा x के प्रत्येक सदस्य के लिए। ओके, तो समझ गए इस बात को आप, सबसेट का मीनिंग यहाँ पर क्या है। और ये कन्वर्सली भी फॉलो होता है, ये कन्वर्सली भी फॉलो होता है। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये वाला, तो इसको हम बोल सकते हैं कि कन्वर्सली में लिख ही देते हैं। कन्वर्सली में क्या कहता है कि अगर x a का मेंबर है एंड x जो है b का भी मेंबर है और ऑल x बिलोंग्स टू a, तो कहता है इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि तब निश्चित रूप से a b का सबसेट है। ओके, सबसेट तो अब हम समझ गए। इसमें ये जो सबसेट आप टाइप देख रहे थे, मेरे ख्याल से ये इसकी नंबरिंग हम लोग 6 करते हैं, क्योंकि प्रीवियस में हम लोग 5th तक आए थे, तो इसके 6 कर देते हैं। इसी में एक और सिंबल यूज होता है और उसको कहता है सुपरसेट। ये कुछ विशेष नहीं है, सबसेट से ही कनेक्टेड है। इसका डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं कि कह रहे हैं कि इफ A is the subset of B, इसको पढ़ते हैं कि A is the subset of B या A is contained in B, तब कहता है कि then B is called the superset. B is called the superset of A, denoted by ऐसे। इसका मतलब ये हुआ, इसमें अगर आप ये कह रहे हैं ना कि A B का सबसेट है, जैसे कैसे अभी आप एग्जांपल एक लिया था आपने यहाँ पर कि A में एक सेट ले लिया मैंने 1 और -1, B में एक सेट, B भी एक सेट बनाया, उसमें 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा ऐसे बनाया। तो हमने क्या कहा कि A इज द सबसेट ऑफ B। अभी प्रॉपर वगैरह का स्टडी नहीं किए हैं, इसलिए अभी प्रॉपर पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसको बोला हमने A इज द सबसेट ऑफ B, तो कह रहे हैं ना कि ये चीज ऐसे भी लिखा जा सकता है। और देखिए अब ये माउथ किधर था, ये जो सिंबल है इसका माउथ किधर खुला हुआ था, तो B की तरफ ओपन था, तो कह रहा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A।
तो इसमें कहेंगे जैसे इसको बोलते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, और यहाँ B इज द सबसेट ऑफ A नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कि B इज द सुपरसेट ऑफ A। यहाँ पर तो जो सिंबल आ रहा है उसको हम सबसेट से कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ हम करते हैं सुपरसेट से। जैसे यहाँ पर A B का सबसेट है, तब पूछेंगे कि B क्या है, तो B A का सुपरसेट है, ऐसे बोलते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब इसी में एक आएगा, एक और अब मुझे पढ़ना है जिसकी नंबरिंग हम 8 कर दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो अगर हम ऐसे लिखें इफ A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब A B का सबसेट है, इसका मतलब क्या होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज कंटेन्ड इन B। इससे इस बात को, इसका क्या सेंस निकलता है, इसका सेंस निकलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज कंटेन्ड इन B, मतलब कि A का प्रत्येक सदस्य B में। ओके, अब यदि प्रॉपर में एक्स्ट्रा क्या अटैच करते हैं, तो ये तो बोल दिया मैंने कि A का प्रत्येक सदस्य B में है, एंड B has at least one element. B has at least one element which is not in A. Then we say that A is the proper subset of B। इसको ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। जब हमने इसका डेफिनेशन शॉर्ट में लिखना स्टार्ट किया तो पहले मैंने ये बोला कि A का प्रत्येक सदस्य B में है, और उसमें एक और भी बात अटैच हो रही है। अगर सिर्फ इतना कहेंगे कि A का प्रत्येक सदस्य B में है, तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि A B का सबसेट है, लेकिन इसके पहले एक प्रॉपर वर्ड लगा हुआ है, उसका क्या सेंस है ये समझ रहे हैं हम। तो साथ ही साथ एक और लैंग्वेज अटैच हो रहा है कि B हैड, कह रहा है कि B के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A में नहीं हो। B हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट। ओके, अब हम लोग इस डेफिनेशन को जो है नेक्स्ट में और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ओके, ये अभी मैंने लिख दिया है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं।